एचएलसी फिजिक्स में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं कक्षा 10वीं विज्ञान विषय का त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 के लिए मॉडल प्रश्न पत्र लेकर आया हूं। कक्षा 10वीं का मॉडल प्रश्न पत्र में पूर्णांक रहेगा 75 अंक का और समय रहेगा 3 घंटे का। प्रश्नों पर आपको निर्देश दिए रहेंगे, सभी प्रश्न उत्तर दीजिए। प्रश्नों के अंक प्रश्न के सामने दिए गए हैं। जहां आवश्यक हो चित्र बनाइए। गणना संबंधी प्रश्नों में आवश्यक सूत्र भी लिखिए। खंड ए बहुविकल्पी प्रश्न, प्रत्येक 1 अंक के रहेंगे। कुल प्रश्नों की जो संख्या है वो 15 रहेंगी आपके पास और प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक होंगे। यहाँ पर मैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न में केवल आंसर आपको बताते हुए चलूँगा। पहला क्वेश्चन है, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? इसका सही मात्रक है एम्पियर। दूसरा, पौधे भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं? तो इसका सही आंसर है प्रकाश संश्लेषण। तीसरा प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत हमें हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है? तो सही आंसर है ओजोन परत। चौथा है, जल का रासायनिक सूत्र बतानी है आपको। इसका रासायनिक सूत्र है H2O, करेक्ट ऑप्शन बी। पांचवा प्रश्न है, मानव के हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? तो ये इसका सही आंसर है आपका सी 4। छठवां प्रश्न है, विद्युत धारा का सूत्र क्या है? तो विद्युत धारा का सूत्र है आपके पास I बराबर V/R, यानी कि बी आंसर। 7 नंबर का प्रश्न है, दांतों के पीलापन को दूर करने में सहायक तत्व है? सही आंसर है इसका सी फ्लोराइड। 8वां प्रश्न है, जिंक धातु को HCl में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? तो सही आंसर है बी हाइड्रोजन। और 9वां प्रश्न है, ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चल सकती है? इसका कारण है माध्यम के अभाव के कारण। सूर्य से ऊर्जा हमें किस प्रकार से प्राप्त होती है? 10वां नंबर का प्रश्न है हमारा। तो यहाँ पर है ऊष्मा एवं प्रकाश। 11वां नंबर का प्रश्न है, बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है? सही आंसर है बी टंगस्टन। 12 नंबर का प्रश्न है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? सही आंसर है ए हीमोग्लोबिन के कारण। 13 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नवीकरण स्रोत है? इसका सही आंसर है पवन ऊर्जा। 14 नंबर का प्रश्न है, मृदा अपरदन रोकने की सर्वोत्तम तरीका है? आंसर है बी वनीकरण। 15 विद्युत शक्ति का सूत्र है तो उपयुक्त में सभी। यहाँ पावर के रूप में आपको इस सूत्र को दिया गया है, इसलिए सभी सूत्र सही हैं। करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी। खंड बा में आते हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के हैं। प्रश्नों की संख्या रहेगी 5 और अंक रहेंगे कुल 10। तो पहला प्रश्न है, श्वसन और दहन में 2 अंतर लिखिए। फिर है, ऊर्जा मुद्रा किसे कहा जाता है? ओजोन परत का महत्व स्पष्ट कीजिए। मिश्र धातु क्यों बनाई जाती है? प्रदूषण के 2 प्रकार लिखिए। खंड सा लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के हैं। प्रश्नों की संख्या 4 रहेंगी और कुल अंक रहेगा आपका 12। इसका पहला प्रश्न है, विद्युत धारा और विभवांतर में अंतर स्पष्ट कीजिए। मृदा अपवर्तन रोकने के 3 उपाय को बताइए। खनिज और अयस्क में अंतर स्पष्ट लिखिए या अंतर लिखिए। और चौथा प्रश्न है यहाँ का, हृदय का स्वच्छ चित्र बनाइए, किन्हीं 4 भागों का नामांकित कीजिए। चित्र बनाकर उनके नामकरण आपको करना है। अब आते हैं हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, खंड डी। प्रत्येक प्रश्नों की संख्या रहेंगे 4 और प्रत्येक प्रश्न के अंक रहेंगे यहाँ पर आपके
4, 4 चौक कितना जाएगा हमारा 16, तो 16 नंबर कुल अंक रहेंगे यहाँ पर। चलते हैं प्रश्नों को देखते हैं हम लोग। 4 नंबर का पहला प्रश्न है, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए और 4 उसके कार्यों को लिखना है। और दूसरा प्रश्न है, 6 ओम और 12 ओम के प्रतिरोध समानांतर क्रम में जुड़े हैं, यदि धारा 6 एम्पियर हो तो विभवांतर ज्ञात कीजिए। और तीसरा प्रश्न रहेगा, ऊष्मा के 3 संचरण के तरीके उदाहरण सहित समझाइए। और चौथा प्रश्न है, मानव मस्तिष्क के विभिन्न भागों का वर्णन चित्र तथा कार्य रहित सहित कीजिए। तो आपको मानव चित्र बनाकर उसके कार्यों का वर्णन करना है। खंड ई, निबंधात्मक प्रश्न। इसमें प्रश्नों की संख्या रहेंगी 2 और प्रत्येक प्रश्न के अंक रहेंगे 5। पहला प्रश्न है और इसमें आपको अथवा भी ऑप्शन मिलेगा, दोनों में से कोई एक प्रश्न को हल करना है। तो पहला प्रश्न जो 5 नंबर का है, कोई ऐसा उदाहरण दीजिए जो मनुष्य की क्रिया द्वारा पारिस्थितिक तंत्र के परिवर्तन को दर्शाता है। इसको डिटेल से आपको एक्सप्लेन करना है। या स्वापोषी और विषमपोषी के लाभ और हानि स्पष्ट कीजिए। लाभ और हानि का मतलब यहाँ पर यह है कि स्वापोषी विषमपोषी क्या होते हैं, क्या इसके फायदे होते हैं, क्या क्या इनके वर्क होते हैं, इसको आपको क्या करना है, स्पष्ट करना है। दूसरा जो प्रश्न है, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में वनस्पतियों की भूमिका को समझाइए। आपको बताना है कि वनस्पतियों की भूमिका क्या है, या जैव विविधता का महत्व एवं संरक्षण के उपाय बताइए। अब आते हैं खंड ई, जिसको वर्णनात्मक प्रश्न कहा जाता है। इस प्रश्नों की संख्या रहेंगी 2, सभी में अथवा मिलेगा और प्रत्येक प्रश्न की जो अंक रहेंगे वो 6 नंबर के रहेंगे और कुल 12 अंक के आएंगे। तो इसमें जो पहला प्रश्न है, जीवों के विकास के सिद्धांत के 4 बिंदुओं का वर्णन कीजिए। या आपको आवर्त सारणी के समूह से ऊपर से नीचे जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर निम्नलिखित में किस प्रकार का परिवर्तन होता है, संयोजन में क्या परिवर्तन होगा, परमाणु आकार, आयन विभव और विद्युत ऋणता, इसको आपको डिटेल से एक्सप्लेन करना है। प्रतिरोध के श्रेणी क्रम संयोजन का नामांकित रेखा चित्र बनाकर आपको तुल्य प्रतिरोध के समीकरण को लिखना है। या आपको आयस के सांद्रण की निम्नलिखित विधियों को समझाना पड़ेगा। पहला है, गुरुत्व पृथक्करण विधि क्या है, चुंबकीय पृथक्करण विधि क्या है, झाग उत्पादन विधि क्या है। तो प्यारे बच्चों, ये जो त्रैमासिक परीक्षा के लिए मॉडल प्रश्न पत्र तैयार किया गया है, आपको हेल्प की दृष्टिकोण से बनाया गया है। इस तरह का अपडेट पाने के लिए हमारे YouTube चैनल HLC फिजिक्स से जुड़िए। धन्यवाद।